सिरियादि जिनवर अजित संभव वंदनम अभिनंदनम सुमति पदम सुपार्श्वचंद्रम सुविधिनाथ को वंदनम शीतल श्रेयांसं वासुपूज्यं विमलनाथ कृपा करो श्री अनंत जिनवर धर्म शांति कुंथ अरहं ब्रह्महरो मल्ली प्रभु मुनि सुव्रतम मेटो मेरी भव पीर को चो नमीने में पारस को नमो गौतम के श्री महावीर को छूटे अनादि विभाव से सादी अनंता ज्ञान को 24 जिनवर मन बसो मम प्रीति का वरदान दो। जय जिनेंद्र साहब। मैं आशा जैन, पत्नी स्वर्गीय श्री बुद्धि प्रकाश जी जैन, सवाई माधोपुर बजरिया से हूँ। मैं प्रोफेसर विमल जी जैन का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक ऐसा मंच प्रदान किया है जिसके माध्यम से सभी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। मेरा आज का विषय है अपने जीवन को अनुभव। मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जिससे कि आपको भी धर्म की प्रेरणा मिल सके। इसी प्रेरणा पाकर आपके समक्ष बोलने का प्रयत्न कर रही हूँ। मेरा जन्म 1947 में श्यामपुरा ग्राम में हुआ। श्यामपुरा ग्राम में मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री फूलचंद जी, माता गुलाब बाई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। मेरी पढ़ाई तो तीसरी तक ही हो पाई है, पर मेरी धार्मिक लगन बहुत ही अच्छी थी, इसलिए मैंने 12 वर्ष की उम्र में ही प्रतिक्रमण कंठस्थ कर लिया था। जब मैं 9 वर्ष की हुई तब ऐसा प्रसंग उपस्थित हुआ मेरे सामने कि मैं शाम को, इंदौर में ही रहते थे हम लोग सब, तो मैं शाम को जो है ये साइकिल चलाने के लिए चले गई। वापस आई तो शाम हो चुकी थी और सब ने खाना खा लिया था। तो मैंने भी कहा कि भाई मुझे भी भूख लग रही है। तो ये हरकचंद जी भाई साहब और माता जी दोनों मेरी मजाक उड़ाने लग गए। बोले खा लो खाना, अभी खाते ही गाय बन जाएगी और तुमको ही हम रोटी दे आया करेंगे। इस तरह उन्होंने मेरा मजाक बनाया। तो मुझे ऐसा लगा कि अपन को रात को खाना नहीं खाना चाहिए। इसके बाद में मैंने कभी भी अपने जीवन में रात्रि भोजन नहीं किया और अब तो मैं करीब 5 वर्षों से चौविहार करती हूँ। फिर 13 वर्ष की उम्र में मेरी शादी हो गई। शादी होकर के मैं ससुराल गई तो वहाँ मैं अष्टमी चौदस प्रतिक्रमण किया करती थी। तो मेरे सासू जी को बहुत ही उन्होंने मुझे प्रेम दिया और उनको बहुत अच्छा लगता था कि मेरी बहू तो धार्मिक है। फिर समय व्यतीत होता गया, कुछ समय निकला और मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना उपस्थित हुई। मेरे पति का साया मेरे सिर से चला गया। 5 बच्चे मेरे साथ में थे, उनका पालन पोषण और साल भर में घर पे ही रह करके आरत ध्यान नहीं करते हुए मैंने अपना मन धर्म ध्यान में लगाया। तो मैं प्रतिदिन और 8वीं तक मैंने बोर्ड की परीक्षा दी धार्मिक। उसमें मुझे काफ़ी थोकड़ों का ज्ञान हुआ और अब तक मैं करीब छोटे बड़े 50 थोकड़े मेरे पास
में है, कंठस्थ है मेरे पास में। मैं प्रतिदिन सामायिक करती हूँ, 2 सामायिक करती हूँ। 2 सामायिक में मैं भक्तांबर स्तोत्र और कई छोटे छोटे स्तोत्र, और इसके अलावा जो है 4 अध्ययन 10वें कालिक सूत्र के, पुच्छी सोणम, सुख विपाक सूत्र और उत्तराध्ययन सूत्र के 8 अध्ययन मुझे कंठस्थ है। मैं प्रतिदिन इनको करती हूँ। फिर मेरे जीवन में एक समय ऐसा अवसर आया, और जयपुर से शांताजी मोदी बजरिया के अंदर पर्यूषण पर्व में सेवा देने पधारी। तो हम भी वहाँ रोज़ जाया करते थे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि भाई आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, जब तक मैं एक स्वाध्याय तैयार नहीं कर लूँ तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो बहुत सारी औरतें बैठी हुई थी, तो उन्होंने मेरी ओर इशारा किया कि भाई नहीं, हम कुछ नहीं जानते, ये जानते हैं, इनके फार्म भर लो, आप इनका नाम लिख लो। फिर उन्होंने मेरा नाम लिख लिया। अब नाम तो लिख लिया, फार्म भी मैंने भर दिया, पर मेरे सामने तो ये समस्या थी कि रोड 14 के बनते थे, अब मैं कैसे पर्यूषण में जाऊँ। तो फिर मैंने विचार किया, अपने जेठानी जी से पूछा कि वे इस तरह मेरी पर्यूषण में पर में जाने की इच्छा है, सेवा देने की, तो अपन रोड 10वें के कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर लो, अगले साल से हम भी कर लेंगे, और जाना चाहते हो तो जाओ। फिर मेरे को परमिशन मिल गई। मैं जो है शुरू नंबर में सुशीला जी और मैं दोनों हम दही चले गए। वहाँ हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और मुझे भी अच्छा लगा, सुनने वालों को भी थोकड़े वगैरह हम सुनाया करते थे रात को, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह मैं अब तक करीब 6 बार वहाँ पर्यूषण पर्व में जा चुकी, सेवा देने जा चुकी हूँ। पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल चल रहा है। हमारे उम्र के जैसे लोग हैं जो किस तरह अपना समय व्यतीत करें, इसका भी, इसे लेकर भी बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि न तो कहीं आना जाना है, न कहीं मिलना जुलना है, क्या करें। लेकिन मुझे इस समय में भी कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मेरी धर्म आराधना चालू रहती है। मैं ऑनलाइन परीक्षाएं भी देती हूँ, कक्षाएं भी अटेंड करती हूँ, नियमित रूप से मोबाइल पर परीक्षा देती रहती हूँ, निरंतर धर्म साधना करती रहती हूँ। अधिकतर लोग सोचकर ये सोचा करते हैं कि जब बुढ़ापा आएगा तब धर्म ध्यान कर लेंगे, अभी से ही क्या आवश्यकता है, अभी तो खाना पीना मौज मस्ती करना यही सब ठीक है। पर मेरे अनुभव से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अधिक से अधिक अपने बच्चों को धार्मिक संस्कार देवें और स्वयं भी इससे जुड़ें, बुढ़ापे की प्रतीक्षा नहीं करें। जय जिनेंद्र साहब, धन्यवाद।